नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन। चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। दिल्ली में आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। तो अब इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करती नजर आएगी। मनीष सिसोदिया खुद एक तरह से आने वाले दिनों में कई राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें विधायकों के साथ बैठक करना हो, चाहे पार्षदों के साथ बैठक करना हो और उन्हें बताना हो कि आने वाले दिनों में अगर घर घर लोगों के जाना पड़ा तो वहां पर कौन सी रणनीति अपनानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि 14 अगस्त को मनीष सिसोदिया एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद होगा कि जिस तरह से इस पूरे शराब नीति मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं, उसे लेकर लोगों को जानकारी देना। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही ये दावा करते आई है कि पूरा मामला फर्जी है और उनके तमाम नेताओं को, चाहे वो संजय सिंह हो पहले और अभी मनीष सिसोदिया, जिन दोनों लोगों को जमानत मिल चुकी है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी नेताओं को इस फर्जी केस में फंसाया गया है। और यही जानकारी दिल्ली वालों तक पहुंचाने के लिए अब मनीष सिसोदिया एक मुख्य चेहरा बनते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर फोकस रहेगा आने वाला विधानसभा चुनाव। जाहिर है, क्योंकि इस पूरे मामले में भाजपा भी जमकर आम आदमी पार्टी का घेराव करती रही और यहां तक कि खुद जो एक्साइज डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर मौजूद थे मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल राजनीतिक तौर पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। तो भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति दिल्ली में हमें देखने मिलेगी। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो गैप रहा है मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति का, इसको भरने की एक कोशिश भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। इसलिए ये तमाम उपायों को अपनाया जा रहा है, चाहे विधायकों से मिलना हो, चाहे पार्षदों से मिलना हो या फिर पद यात्रा की शुरुआत करनी हो, क्योंकि पद यात्रा के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मनीष सिसोदिया जाएंगे और उस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। तो देखना होगा कि ये जो प्रयोग है मनीष सिसोदिया की वापसी के बाद आम आदमी पार्टी का, ये कितना कामयाब रह पाता है। लेकिन पूरी तरह से नजर अब आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की आगामी विधानसभा चुनाव पर भी रहेगी, क्योंकि ये भी काफी चर्चा चल रही है कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे चुनाव के लिए अहम भूमिका दी जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि एक बड़ी बैठक भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस चुनाव को लेकर की थी और ये तय किया था कि अलग अलग इलाकों में जनसभा और कैंपेन को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन भी शामिल है। और अब वही मौका मनीष सिसोदिया को दिया गया है। इसकी शुरुआत जैसे ही होगी, देखना होगा कि दिल्ली में लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की तरफ कितना रहता है। लेकिन तमाम जो चुनौतियां रही आम आदमी पार्टी के लिए और भाजपा ने जो तमाम सवाल खड़े किए, अब उन सवालों का जवाब देने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सरकार जो कि दिल्ली में सत्ता संभाल रही है, वो अपने कामकाज को लेकर भी लोगों के बीच जाकर प्रचार करेगी। तो अहम सवाल यही है कि क्या लोगों के बीच एक बार फिर से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपनी जगह बनाने में या फिर जो एक तरह से कामकाज की राजनीति के दावे थे उनको बताने में सफल हो पाएंगे। देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति कामयाब होती है या नहीं। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।